चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत में एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य की कल्पना करते हैं। मतलब अगर हम एक पल के लिए सोचें कि रात का गहरा अंधेरा है, दूसरी सदी का समय है और रोमन साम्राज्य के एक ठंडे सुनसान तंबू में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान अपने बिस्तर पर बैठा है। मार्कस ऑरेलियस। एग्जैक्टली। उसके पास दुनिया की सारी दौलत है, असीमित ताकत है, इतनी ताकत कि उसके एक इशारे पर किसी भी देश का नक्शा बदल सकता है। और उसके हाथ में वाइन का एक प्याला है जिसमें अफीम यानी ओपियम मिली हुई है। क्योंकि उसके शरीर में बहुत दर्द है और उसे बस किसी तरह सुकून की नींद चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोने से पहले वो राजा अपनी एक निजी डायरी खोलता है। और मजे की बात यह है कि इस डायरी में वो अपनी महानता के किस्से या दुश्मनों की हार नहीं लिख रहा है। राइट। वो अपनी खुद की कमजोरियों के बारे में लिख रहा है, अपने दुखों को कागज पर उतार रहा है और अंधेरे में खुद को एक बहुत ही कड़वा सच याद दिला रहा है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। नो वन इज कमिंग। सच बताऊं तो ये दृश्य इमेजिन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके महलों के बाहर हजारों सैनिक पहरा दे रहे हैं, वो अंदर से कितना अकेला था और कितना यथार्थवादी था। ये डायरी जिसे आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं, दरअसल ये दुनिया को पढ़ाने या किसी पब्लिकेशन के लिए कभी लिखी ही नहीं गई थी। मतलब वो खुद से ही बात कर रहा था। बिल्कुल। ये तो बस एक राजा की खुद से की गई एकांत की बातचीत थी, अपने ही दिमाग को बिखरने से या पागल होने से बचाने का एक तरीका था बस। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का आधार भी यही है। आज हम देसी फिलोसोफर यूट्यूब चैनल द्वारा मार्कस ऑरेलियस और स्टोइसिज्म पर बनाए गए एक बेहद विस्तृत संकलन पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कमाल का सोर्स है। हाँ, और हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन में भयंकर युद्ध देखे, महामारियां झेली, उसके ये निजी नोट्स आज की हमारी आधुनिक जिंदगी की चिंताओं या कह लें ऑफिस के तनाव और मानसिक उलझनों का एकदम सटीक समाधान कैसे बन सकते हैं। और यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम कोई पुरानी इतिहास की क्लास में नहीं बैठे हैं। ये सिर्फ तारीखों या राजाओं की कहानी नहीं है। राइट। ये मानव मनोविज्ञान की एक गहरी केस स्टडी है। पूर्ण सत्ता और असीमित ताकत अक्सर इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन इस इंसान ने अपने अहंकार को कैसे काबू में रखा, ये दर्शन हमें सिखाता है कि किताबी ज्ञान का कोई मोल नहीं है जब तक कि उसे जिंदगी के सबसे बुरे दौर में एक ढाल की तरह इस्तेमाल न किया जाए। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस पूरी स्थिति को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इस दर्शन की गहराई में गोता लगाने से पहले मुझे लगता है हमें उस भयानक दबाव को महसूस करना होगा जिसने इस विचार को जन्म दिया। वो बहुत जरूरी है। अगर हम इसे आज के कॉर्पोरेट जगत से जोड़कर देखें तो मार्कस ऑरेलियस की स्थिति किसी ऐसे ग्लोबल सीईओ जैसी थी जिसकी कंपनी चारों तरफ से डूब रही है। हाँ, एकदम सही एनालॉजी है। दुनिया भर में महामारी फैली हुई है, दुश्मन कंपनियां मार्केट शेयर छीन रही हैं और अंदर के लोग बगावत कर रहे हैं। अब आमतौर पर ऐसे सीईओ क्या करते हैं? वो अपना गोल्डन पैराशूट लेते हैं, करोड़ों का एग्जिट पैकेज उठाते हैं और किसी शांत आइलैंड पर जाकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, अपनी जान बचाते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी शक्ति और धन होने के बावजूद जब मार्कस ऑरेलियस के सामने सब कुछ जल रहा था तो वो राजा अपना महल छोड़कर भागा क्यों नहीं? इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यवहारिक और थोड़ा दर्दनाक भी है। मैं आपको बताती हूँ। मार्कस ऑरेलियस रोम के उन गिने चुने शासकों में से थे जिन्हें इतिहास 5 गुड एम्परर्स कहता है। ओके। और मजे की बात यह है कि वेस्ट लिस्ट में आखिरी थे। 161 एडी में जब उन्होंने रोम की गद्दी संभाली तो उन्हें कोई शांत और खुशहाल साम्राज्य नहीं मिला था। उन्हें मिली थी चुनौतियों की एक न खत्म होने वाली श्रृंखला। मतलब आते ही मुसीबतें शुरू। बिल्कुल। सबसे पहले पूरब में पार्थियन एम्पायर ने युद्ध छेड़ दिया। वो शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तर में मार्कोमेनिक वॉर शुरू हो गए, जहां जर्मैनिक कबीलों ने रोमन सीमाओं को बुरी तरह तोड़ना शुरू कर दिया। यार मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि जो सोर्स में बताया गया है ये सिर्फ आम युद्ध नहीं थे। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि रोम की विशाल सेना कम पड़ने लगी थी। बहुत भयानक हालात थे। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि मार्कस ऑरेलियस को दासों यानी स्लेव्स और एरिना में लड़ने वाले ग्लैडिएटर्स तक को सेना की वर्दी पहनाकर मोर्चे पर भेजना पड़ा। सोचिए, जो लोग कल तक मनोरंजन के लिए लड़ रहे थे आज वो बॉर्डर पर हैं। हाँ, मतलब ये तो हताशा की चरम सीमा है ना, जब एक राजा को अपने स्लेव्स को हथियार देने पड़े। और हताशा तो अभी बस शुरू हुई थी। जैसे युद्ध और खजाना खाली होना ही काफी नहीं था, 165 एडी के आसपास एक ऐसी अदृश्य मौत ने रोम पर हमला किया जिसे एंटोनियन प्लेग कहा जाता है। बाप रे, ये तो वो
स्मॉल पॉक्स वाला सीन था ना? हाँ, आधुनिक विज्ञान यही मानता है कि ये शायद स्मॉल पॉक्स या चेचक का कोई भयानक रूप था। अब आप सोचिए, एक ऐसा शहर जहां लोग पहले से ही युद्ध से डरे हुए हैं, वहां ये महामारी रोम की 10% आबादी को खा गई। 10%? लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग मारे गए। सड़कों पर लाशें बिछी थीं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह चुकी थी। और यहीं पर वो सीईओ वाली बात वापस आती है। मेरा मतलब है, मार्कस ऑरेलियस के पास भागने का पूरा मौका था। वो अपने परिवार को लेकर साम्राज्य की किसी सुरक्षित एकांत कोने में आराम से विलासिता का जीवन जी सकते थे। बिल्कुल जी सकते थे। लेकिन उनका एक्शन बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने भागने के बजाय अपनी सारी पुश्तैनी संपत्ति नीलाम कर दी। शाही खजाने में जो भी कीमती तोहफे, सोने चांदी के बर्तन, महारानी के गहने थे, सब बाजार में बेच दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अमीरों पर भारी टैक्स भी लगाया। हाँ, और उस पैसे से गरीबों और अनाथों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, वो खुद सेना के साथ सीमा पर तंबू गाड़कर रहने लगे। रात रात भर जागकर पहरा दिया। एग्जैक्टली। और यही वो बिंदु है जहां उनका दर्शन एक विचार से निकलकर एक हकीकत बनता है। भारी दुनिया में इतनी उथल पुथल थी, हर दिन मौत की खबरें आ रही थी। ऐसे में किसी भी आम इंसान का दिमाग तो पागलपन का शिकार हो जाता। कोई भी टूट जाता। लेकिन उन्होंने खुद को टूटने से कैसे बचाया? इसके पीछे वो मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढांचा था जिसे आज हम स्टोइसिज्म कहते हैं। तो चलिए इस मानसिक किले के दरवाजे खोलते हैं। सोर्स के हिसाब से स्टोइसिज्म की शुरुआत कोई मार्कस ऑरेलियस ने नहीं की थी। नहीं, ये तो काफी पुरानी फिलॉसफी है। राइट। ये 300 बीसीई के आसपास एथेंस में जीनो नाम के एक दार्शनिक द्वारा शुरू किया गया था। ये सुकरात की तार्किक सोच और सिनिक्स के उस सिद्धांत से प्रेरित था जिसमें माना जाता है कि इंसान को एकदम साधारण और न्यूनतम जीवन जीना चाहिए। और मार्कस के विचारों पर उनके गुरुओं का जो प्रभाव था ना, वो बहुत ही विरोधाभासी और दिलचस्प है। अच्छा, वो कैसे? मैं समझाती हूँ। एक तरफ सेनेका थे, जो रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, जिन्होंने ये सिखाया कि असली दौलत वो नहीं है जहां आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बल्कि असली आजादी वो है जहां आपकी इच्छाएं बहुत कम हो। मतलब डिजायर्स कम करना। और दूसरी तरफ थे एपिक्टेटस। ये व्यक्ति एक गुलाम के रूप में पैदा हुआ था, जिसके पैरों को उसके मालिक ने बुरी तरह तोड़ दिया था। लेकिन एपिक्टेटस ने ही वो सिद्धांत दिया जो स्टोइसिज्म की रीढ़ है, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का विभाजन। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। एक रोम का सबसे शक्तिशाली सम्राट और एक अपाहिज गुलाम, इन दोनों के बीच विचारों का इतना गहरा मेल कैसे हो सकता है? दोनों की जिंदगियां तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। यही तो इस दर्शन की खूबसूरती है। एपिक्टेटस ने गुलाम के रूप में यह महसूस किया कि उसका अपने शरीर पर, अपनी आजादी पर कोई नियंत्रण नहीं है। राइट। और मार्कस ने एक सम्राट के रूप में महसूस किया कि पूरी दुनिया की ताकत होने के बावजूद उसका महामारियों, युद्धों और लोगों की मृत्यु पर कोई नियंत्रण नहीं है। दोनों अलग अलग दिशाओं से चले, लेकिन पहुंचे एक ही सच पर कि बाहरी दुनिया आपके नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत निकलता है। जीवन में केवल 2 ही कैटेगरीज हैं। पहला, जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा चरित्र। और दूसरा वो जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। बीमारी, मौसम, शेयर बाजार का गिरना, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और मृत्यु। Here is where it gets really interesting. अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम दिन भर अपना मानसिक रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में सौंपे रखते हैं। हाँ, वो रिमोट कंट्रोल वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब किसी ने ट्रैफिक में हमारी गाड़ी के आगे कट मार दिया, या ऑफिस में बॉस ने एक तीखा ईमेल लिख दिया और हमारा बटन दब जाता है। हम अपना पूरा दिन उस गुस्से में बर्बाद कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस के दरबार का एक बहुत ही शानदार किस्सा इस सोर्स में उभर कर आता है। वो दास वाला किस्सा ना? हाँ, एक बार एक दास ने भरे दरबार में राजा के साथ बदतमीजी की, उन्हें गालियां दी। अब उस समय के नियमों के अनुसार राजा तुरंत उसकी गर्दन कटवा सकता था, लेकिन मार्कस ने उसे कोई सजा नहीं दी। और इसके पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। मार्कस ने उसे इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो कोई महान दयालु संत थे। तो फिर क्यों छोड़ा? उन्होंने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति, वो भी एक दास,
कुछ शब्द बोलकर रोम के सम्राट को उकसा सकता है, उसे क्रोधित कर सकता है, तो इसका मतलब है कि सम्राट मानसिक रूप से कमजोर है। क्या बात है। उनका तर्क था कि तुम्हारे शब्द सिर्फ हवा में पैदा हुई ध्वनियां हैं, मैं इन ध्वनियों को अपने दिमाग का नियंत्रण क्यों दूं? हाँ, सच में ये आत्मनियंत्रण का एक बहुत ही निर्मम स्तर है। लेकिन यहाँ एक और उलझन है। विचारों पर ये नियंत्रण तो एक तरह से डिफेंस हो गया कि बाहर से कोई हमला हुआ और हमने ढाल लगा ली। लेकिन कोई भी इंसान सिर्फ ढाल के सहारे तो पूरी जिंदगी नहीं जी सकता ना। जीवन जीने का सक्रिय तरीका यानी ऑफेंस क्या होना चाहिए? बहुत ही सटीक सवाल है, और यहीं पर स्टोइसिज्म अपने 4 मुख्य गुणों यानी कार्डिनल वर्च्यूज को सामने लाता है। ये सिर्फ विचारों को रोकने का नहीं, बल्कि कर्म करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ओके, तो ये 4 गुण क्या हैं? इनमें सबसे पहला है विजडम यानी ज्ञान। लेकिन ध्यान रहे, ये वो किताबी ज्ञान नहीं है। ये दुनिया को बिना किसी भावना या पूर्वाग्रह के एकदम स्पष्ट देखने की क्षमता है, सही और गलत की पहचान करना। राइट। और दूसरा गुण है करेज यानी साहस। और सोर्स के हिसाब से साहस का मतलब सिर्फ तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतरना नहीं है। तो क्या है? ये अपनी मानसिक कमजोरियों, अपने सबसे गहरे डरों और अपनी असुरक्षाओं का सामना करने का साहस है। मतलब जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब भी सही रास्ते पर खड़े रहने की हिम्मत। बिल्कुल सही। और तीसरा गुण है जस्टिस यानी न्याय और निष्पक्षता। स्टोइसिज्म में न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं है, ये सबके साथ भलाई करने की एक जिम्मेदारी है। हाँ, इस पर सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प घटना का जिक्र आता है। वो चोर वाली? एग्जैक्टली। एक बार एक व्यक्ति ने रोमन सेना के कैंप में चोरी की। उसे पकड़कर राजा के सामने लाया गया। अब मार्कस ने उसे सजा देने या उसके हाथ काटने के बजाय उसकी मजबूरी और उसकी परिस्थितियों को समझा। वफादार जनरल साबित हुआ। ये दिखाता है कि उनका न्याय बदला लेने वाला नहीं बल्कि बदलाव लाने वाला था। सच में हैरान करने वाला है। और अब आते हैं चौथे गुण पर, जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है टेम्परेंस यानी आत्मनियंत्रण। इसके बिना तो सब बेकार है। हाँ, और इसे बहुत भारी भरकम शब्दों में समझने की जरूरत नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में झलकता है। जैसे वो डाइट वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए आप जानते हैं कि आपको फिट रहना है। आपने जिम की भारी भरकम फीस भी भर दी है, लेकिन जैसे ही सामने शाही पनीर, बटर चिकन या गर्मा गर्म छोले भटूरे आते हैं, आपका सारा अनुशासन खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, सारा डाइट प्लान 1 सेकंड में खिड़की से बाहर। या फिर आप बैठे बैठे नेटफ्लिक्स देखते हुए 1.5 घंटे में 2 लीटर कोका कोला पी जाते हैं। देखने में ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि अगर आप अपनी भूख और इच्छाओं जैसी छोटी चीजों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो आप जीवन के बड़े तूफानों का सामना कैसे करेंगे? सच बात है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे डोपामाइन लूप कहता है। आज हमारा दिमाग लगातार तुरंत मिलने वाली खुशी यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। आत्मनियंत्रण का मतलब है उस डोपामाइन की लालसा को तोड़ना। What is fascinating here is, जब आप इन 4 गुणों ज्ञान, साहस, न्याय और आत्मनियंत्रण को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेते हैं, तो एक ऐसा मानसिक स्तर आता है जहां से एक नया और बहुत ही गहरा सिद्धांत जन्म लेता है। इसे कहते हैं अमोर फाती यानी अपने भाग्य से प्रेम। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। नियंत्रण करना समझ आता है, चीजों को बर्दाश्त करना भी समझ आता है, लेकिन भाग्य से प्रेम? हाँ, अमोर फाती। मतलब अगर किसी के जीवन में कुछ बहुत बुरा हो रहा है, किसी के नौकरी चली गई या कोई गंभीर बीमारी आ गई, तो वो उसे प्रेम कैसे कर सकता है? ये तो बहुत ही अस्वाभाविक लगता है। ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हम स्वीकार करने और प्रेम करने के बीच का अंतर नहीं समझते। अमोर फाती का अर्थ ये नहीं है कि जो लिखा है उसे रोते हुए बर्दाश्त किया जाए। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका अर्थ है जीवन की हर घटना को पूरी तरह से गले लगाना। जो हो रहा है उसे एक अड़चन नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति को आजमाने का एक अवसर मानना। इसे समझने के लिए हमें मनोविज्ञान के हेडोनिक ट्रेडमिल के सिद्धांत को समझना होगा। हाँ, इस विश्लेषण में एक थेरेपिस्ट के क्लाइंट की कहानी भी आती है ना, जो हमेशा अपनी खुशी के ग्राफ को लेकर परेशान रहता था। कभी वो बहुत खुश होता तो कभी बहुत दुखी। एग्जैक्टली। और उसका कारण हमारा अपना विकासवादी जीव विज्ञान है। हमारा दिमाग इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो किसी भी स्थिति में, चाहे वो करोड़ों की लॉटरी जीतना हो या कोई भयंकर दुर्घटना, कुछ समय बाद एक बेसलाइन यानी सामान्य स्थिति पर वापस आ ही जाता है। ओके, तो मतलब खुशी और दुख परमानेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं।
अगर आदि मानव हमेशा खुश रहता तो वो शिकार करना छोड़ देता और भूखा मर जाता, और अगर वो हमेशा दुखी रहता तो वो डिप्रेशन में अपनी जान दे देता। इसलिए इंसान का मन एक ट्रेडमिल की तरह है, हम भागते तो बहुत है लेकिन रहते उसी जगह पर है। तो अगर ये विज्ञान का सच है कि हर उतार चढ़ाव के बाद हमें एक सामान्य बेसलाइन पर ही वापस आना है, तो फिर हम छोटी छोटी बातों पर इतनी ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं? यही तो स्टोइसिज्म समझाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? लेकिन रुको, क्या इसका मतलब यह है कि हम बस हार मान ले? अगर सब कुछ नियति और बेसलाइन का ही खेल है तो हम अन्याय के खिलाफ आवाज क्यों उठाएं? जो हो रहा है उसे चुपचाप होने दें और कोई एक्शन ना लें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लोग स्टोइसिज्म को समझने में सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा, इसका अर्थ अकर्मण्यता या हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसका अर्थ है कि स्थिति जैसी भी हो उस पर रोने धोने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ओके। स्थिति को पूरी स्पष्टता के साथ स्वीकार करो और फिर उस पल में जो सबसे बेहतरीन और सही एक्शन हो सकता है वो लो। मार्कस ऑरेलियस ने ये नहीं कहा कि अरे महामारी आ गई है, ये भाग्य है, अब सब मरेंगे। हाँ, उसने तो अपना सब कुछ बेचकर अस्पताल बनवाए थे। बिल्कुल, उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा और फिर तुरंत खजाना खोल दिया और एक्शन लिया। ये सच में एक बहुत ही मजबूत दलील है। लेकिन अगर ये दर्शन इतना ही अचूक और महान था तो मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु के बाद महान रोमन साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर गया? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर विचारक के मन में आता है। क्या इस दर्शन में कोई बुनियादी खामी थी? कोई भी दर्शन आलोचनाओं से पूरी तरह परे नहीं होता, और इस विश्लेषण में फ्रेडरिक नीत्शे जैसे महान जर्मन दार्शनिक की आलोचना बहुत अहमियत रखती है। नीत्शे ने क्या कहा था इसके बारे में? नीत्शे ने स्टोइसिज्म की इस तथाकथित पैसिव एक्सेप्टेंस या स्वीकृति पर कड़े सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि इंसान की प्रगति का आधार ही उसका असंतोष है। अगर हम सब कुछ भाग्य मानकर स्वीकार कर लेंगे तो दुनिया में सक्रिय बदलाव कौन लाएगा? ये पॉइंट तो है। अगर अन्याय हो रहा है और हम कहें कि यह मेरे नियंत्रण में नहीं है तो समाज कैसे सुधरेगा? नीत्शे मानते थे कि यह दर्शन इंसान को भीतर से थोड़ा सुस्त बना देता है। और एक और बड़ी आलोचना जो अक्सर सामने आती है वो है इमोशनल डिटैचमेंट की। मतलब क्या हम इंसान से एक रोबोट बन रहे हैं? हाँ, ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट है। आलोचकों का मानना है कि इंसान कोई मशीन नहीं है। अगर हम पूरी तरह से भावनाओं से कट जाएंगे, दर्द और खुशी से एकदम शून्य हो जाएंगे, तो जो चीज हमें इंसान बनाती है, हमारी संवेदनाएं, हमारा प्यार, हमारे रिश्ते, वो सब तो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा तर्क जो हमेशा दिया जाता है वो है प्रिविलेज्ड स्टोइसिज्म का। ये कहना बड़ा आसान है कि एक राजा जिसके पास महलों का सुख है, जिसके खाने पीने की कभी कमी नहीं रही, वो बैठकर अपनी डायरी में लिखे कि धन दौलत और बाहरी सुख मायने नहीं रखते। हाँ, सही बात है। भरे पेट के साथ ज्ञान देना आसान है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप यही बात किसी ऐसे इंसान से कहें जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है या जिसका घर उजड़ गया है, तो उसके लिए ये दर्शन शायद एक भद्दे मजाक से ज्यादा कुछ ना हो। ये एक बहुत ही वाजिब आलोचना है। और इन सब आलोचनाओं से भी बड़ा जो एक जीता जागता सबूत है वो खुद मार्कस ऑरेलियस की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। उफ, वो तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब सब कुछ जानने समझने और इतना महान दार्शनिक होने के बावजूद जब अपना उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो उन्होंने अपने अयोग्य, क्रूर और सनकी बेटे कमोडस को रोम की सत्ता सौंप दी। ये वही कमोडस है ना जिसे हॉलीवुड की ग्लैडिएटर फिल्म में दिखाया गया है? हाँ, बिल्कुल वही। मार्कस ने शायद इसे नियति या खून का रिश्ता मान लिया, लेकिन एक महान दार्शनिक पिता का ये एक अंधा फैसला सदियों पुराने रोमन साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। और यही मानवीय स्वभाव की जटिलता है। एक दर्शन आपकी व्यक्तिगत शांति, आपके मानसिक संतुलन और चरित्र निर्माण के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन टूल हो सकता है। राइट। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो एक विशाल राजनीतिक या सामाजिक ढांचे को चलाने का परफेक्ट फॉर्मूला भी हो। मार्कस एक असाधारण इंसान और दार्शनिक थे, लेकिन एक पिता के रूप में मोह से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। उनका वो फैसला साबित करता है कि कोई भी विचार या इंसान पूरी तरह से अचूक नहीं होता। लेकिन इन सब आलोचनाओं और ऐतिहासिक गलतियों के बावजूद मेडिटेशंस आज हजारों साल बाद भी जीवित हैं। आज के बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स से लेकर एथलीट्स तक इसे पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत और कठोर सिद्धांत उभर कर सामने आता है, इम्पर्मनेंस यानी नश्वरता।
ये विचार कि दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। बिल्कुल। और इस नश्वरता को समझाने के लिए सोर्स में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान का एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया गया है। सिकंदर, जिसने पूरी ज्ञात दुनिया को अपने पैरों तले रौंद दिया था, और उसका वो साधारण सा नौकर जो दिन भर उसके खच्चर या गधे को हाँकता था। दोनों में क्या समानता थी? अंत में दोनों की नियति एक ही थी, मृत्यु। दोनों मरे, दोनों मिट्टी में मिल गए और अंततः कोई फर्क नहीं बचा। साम्राज्य, अहंकार, ताकत, सब कुछ एक दिन धूल में मिल जाना है। इसलिए स्टोइसिज्म कहता है कि मेमेंटो मोरी, याद रखो कि तुम मरने वाले हो। चलिए इस चीज को एक बहुत बड़े नजरिए से देखते हैं, जिसे सोर्स में कार्ल सेगन के मशहूर पेल ब्लू डॉट और ब्लैक होल्स के संदर्भ से जोड़ा गया है। वो हिस्सा तो मेरा फेवरेट है। अगर हम एकदम जूम आउट करके देखें तो ब्रह्मांड के इस विशाल पैमाने में हमारी पृथ्वी महज एक धूल का कण है, एक पेल ब्लू डॉट। और इस धूल के कण पर हमारी छोटी सी उम्र, हमारे बैंक अकाउंट की ईएमआई, ऑफिस के झगड़े, हमारे छोटे मोटे अहंकार, सब कुछ कितना छोटा लगता है ना। हाँ, ये सब ब्रह्मांड के इस अनंत समय में सिर्फ एक मिलीसेकंड के बराबर भी नहीं है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये विचार डराने वाला नहीं है। जब आप ये समझ लेते हैं कि अंततः सूरज भी एक ब्लैक होल या सुपरनोवा का शिकार हो जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाना है, तो जीवन का वो जो बेमतलब का तनाव है ना, वो एकदम से खत्म हो जाता है। बहुत गहरी बात है। हमारी ये ब्रह्मांडीय नश्वरता या कॉस्मिक इनसिग्निफिकेंस हमें हताश करने के बजाय हर तरह के अनावश्यक दबाव से आजाद कर देती है। तो अगर ये सच है कि अंततः सब कुछ नष्ट हो जाना है और कोई हमें बचाने नहीं आ रहा, तो शायद ब्रह्मांडीय स्तर पर हमारा कोई महत्व न होना ही हमें आजाद करता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारे पास गंवाने को कुछ नहीं है। अगर सब कुछ अस्थायी है, तो शायद हमारा एकमात्र असली कर्तव्य बस इसी पल में जीना है, अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपनी इस छोटी सी दुनिया के प्रति दयालु होना और बिना किसी अहंकार या डर के अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। सही कहा। जब आप अपनी नश्वरता को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप भविष्य के डर से मुक्त हो जाते हैं और सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। सोचने के लिए यह सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और मुक्ति देने वाला नजरिया है कि हमारी नश्वरता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी आजादी है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे सफर को यहीं विराम देते हैं। बस खुद पर नियंत्रण रखिए और याद रखिए कि कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, आप ही अपने सबसे बड़े रक्षक हैं।